सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम 01 नैपसेक प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। 01 नैपसेक प्रॉब्लम में बेसिकली क्या होता है, हमें कुछ वेट दिया हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं W1, W2 एंड W3, और उन वेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें प्रॉफिट दिया होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वेट हमें दिया हुआ है 3, 5 एंड 7, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है वो है हमारा 3, 7 एंड 12। फिर हमें m इक्वल 10, इसका मतलब एक नैपसेक दिया होता है। जे लेट से दिस इज़ अ नैपसेक। इसको हम बैग की तरह या कंटेनर की तरह इमेजिन कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 10। इसका मतलब है कि ये एक बैग है और इसके अंदर हम 10 kg तक का वेट रख सकते हैं। तो 01 नैपसेक प्रॉब्लम में हमें क्या करना होता है, बेसिकली इसमें वेट रखना होता है और इस तरीके से रखना होता है जिससे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो कैसे इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको इजी वे में बताने वाला हूँ, बिना कोई फॉर्मूले के। सबसे पहले आपको स्टेप में क्या करना होगा, जितनी भी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, जैसे यहाँ पे m इक्वल 10 है, तो आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टेप 1 में 0 से लेके 10 तक के इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, हमें 3 वेट दिए हुए हैं, तो उसके ही लेफ्ट हैंड साइड में हमें कॉरस्पॉन्डिंग 0 से लेके 3 तक की नंबरिंग करनी है। ये 2 स्टेप सबसे पहले हमें करनी है। देन इसके बाद क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे ये लिख लेंगे 3 तक की नंबरिंग, और ये हो गई आपकी 10 तक की ऊपर ये नंबरिंग। इसके बाद आपको फर्स्ट रो कंप्लीट यानी कि दिस वन एंड फर्स्ट कॉलम कंप्लीट ये 0 से फिल कर देनी है। दूसरे स्टेप में आपको इतना कर देना है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा पूरा, जैसा कि आप यहाँ पे स्टेप 1 में देख सकते हैं। आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। उसी टेबल में जो आपने टेबल बनाई थी, ये हिस्सा आपका टेबल का जो अभी आपने ऊपर बनाया है, राइट हैंड साइड में हमें P लिखा है मैंने यहाँ पे, और W लिखा है। W मीन्स वेट जो हमें दिया था 3, 5, 7, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उसका प्रॉफिट लिखेंगे। मतलब जिसका वेट 3 है उसमें प्रॉफिट 3 था, जिसका वेट 5 है उसमें प्रॉफिट हमें 7 का है, और जिसमें वेट 7 है उसमें प्रॉफिट हमारा 12 है। इतना करना है। इसके बाद लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन, ब्लू कलर। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपकी रो पूरी फिल हो गई होगी 0 से, और ये हिस्सा भी आपका पूरा 0 से फिल होगा। अब यहाँ पे आप देखिए ऊपर जो है ये 0 से लेकर 10 तक की ये जो हमने नंबरिंग लिखाई है, ये एक्चुअली में क्या है, ये वेट है। ये हमारा वेट है जो कि हमने सब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। जैसा कि जो हमारा नैपसेक था वो मैक्सिमम 10 की कैपेसिटी रखता था, तो यहाँ पे हमने उसको 0, 1, 2, 3 में डिवाइड कर रखा है अप टू 10। ये 0, 1, 2, 3 क्या है, ये हमारे वैल्यू ऑफ आई है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आया हमारा वेट 3। वेट 3 का मतलब ये है कि, और दूसरी बात इसमें, या तो वेट हम कम्प्लीटली बैग में पुट करेंगे या नहीं करेंगे, यानी कि आधा बैग में आधा वेट का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 वेट है, या तो वो आएगा या नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपकी फिल होगी, जो मैंने अंडरलाइन करी हुई ये हिस्सा आपका 0 से फिल होगा ऑलरेडी। अब वेट 3 की अगर हम बात करें तो ये है वैल्यू 1, तो इसका मतलब है कि इस रो में सिर्फ 1 kg का वेट आ सकता है, लेकिन ये 3 kg का है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें 2, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 0, क्योंकि वेट जो हमारा मैक्सिमम है वो 3 है। अब हम बात करते हैं 3 की। ये वेट भी 3 का है और नंबर भी 3 kg है, तो हम यहाँ पे 3 kg का वेट पुट कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, मैक्सिमम 3 का। तो हम इस 3 की जगह उस मैक्सिमम प्रॉफिट को लिख देंगे जो कि हमारा 3 है, और पूरी रो को एंड तक हम 3, 3, 3 से लिख देंगे। इस तरीके से हमारी ये रो और ये रो हो जाएगी कंप्लीट। आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट वेट आता है हमारा 5। इसका मतलब ये है कि हम मैक्सिमम 5 kg का वेट रखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 kg का वेट हमारा कहाँ पे आएगा, इस लाइन में जहाँ पे 5 है उसी में। तो हम 5 kg का यहाँ पे 4 kg, 3 kg, 2 kg, 1 kg आधा रख नहीं सकते, पूरा ही रखना है। तो जिस जगह 5 है उस जगह हम 7 लिख देंगे, क्योंकि इसका प्रॉफिट क्या है 7। और उससे पहले जितने भी हैं
उसमें हम क्या करेंगे, जो भी उनके ऊपर वैल्यू थी वही कॉपी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पे भी 0, सिमिलरली ऐसे यहाँ पे भी 0 0 0 0 और ये 3 3 और यहाँ पे भी 3 3 और यहाँ पे हमने 7 पुट कर दिया। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब जब हम बात करते हैं इधर अगले स्टेप की, इसमें हम 7 7 पुट नहीं करेंगे। अब हमारा वेट तो है 5 जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम है 7 7 क्या है हमारा प्रॉफिट। बैग में कितनी कैपेसिटी है 5 की और हमारे पे कितनी कैपेसिटी है अगले नंबर पे 6 की। तो हमारा इसका मतलब 6 की हम ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं और हमने 5 ऑलरेडी उसमें रख दिया है। इसका मतलब उसमें अभी 1 kg और आ सकता है। तो हम इसके सामने 1 kg वाली लाइन पे चले जाएंगे। 1 kg पे क्या है, ये 1 kg पे जो भी नंबर है 0 उसमें हम ऐड कर लेंगे 7 + 0। इसके बाद क्या करेंगे, इस रो के ऊपर जो भी नंबर था 3, तो ये मैक्सिमम है, ये जो भी मैक्सिमम है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 7। तो यहाँ पे अगला नंबर मेरा क्या हो जाएगा इस तरीके से 7। अब ऐसे ही आपको ये अगला करना है। एक बार मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, इसको सब इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारा 7 हो गया। इसी तरीके से ये 7 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। मैं इसकी बात करता हूँ 10 की। तो यहाँ पे 10 का क्या है, हमारा वेट है 5 वेट है। तो इसका मतलब उसमें जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 7 7 लिख देंगे हम यहाँ पे। 5 वेट है, आ कितना सकता है 8, बचा कितना 3। तो हम सीधे 3 वाले पे जंप कर जाएंगे। 3 पे ये वैल्यू कितनी है 3, इसके ऊपर जस्ट, तो उसमें हम 3 को ऐड कर देंगे। 7 + 3 is 10। तो देन आई विल पुट दिस 10 ओवर हियर। इसी तरीके से यहाँ पे भी 10 आएगा। अब हम बात करते हैं 14 की। 14 में क्या है, अगेन हमारा वेट 5 है, प्रॉफिट है 7। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी वो आ जाएगी 7। जस्ट उसके ऊपर देखेंगे हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी है 10, मीन्स अभी 3 kg का वेट और आ सकता है। 3 हमारा अभी लेफ्ट है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे। 5 है वेट, तो हम 5 kg उसमें और रख सकते हैं। तो सिंपली 5 वाले उस पर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है हमारा 7 + 7 इज़ अगेन 14। इस तरीके से आप ये पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 14 आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाली रो भी हम फिल कर लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप इसको स्टार्टिंग से दोबारा देखिएगा। अब बात आती है इसकी आंसर की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, वेट को 357 को एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे नीचे। आंसर में स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से 15 है। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर 15 आया है, नहीं। अगर नहीं आया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कौन सा वेट है 7। तो 7 के नीचे हम लिख देंगे 1 सिंपली। फिर क्या करेंगे, वेट था टोटल 10, हम वेट कवर कर चुके हैं 7, मीन्स कितना वेट बचा 3। तो इसके ऊपर वाली लाइन में जाएंगे थर्ड वेट पे। इसके ऊपर वाली लाइन में थर्ड वेट की इस लाइन पे, इसमें कितना है 3। इट मीन्स यहाँ पे 3 है, इसके ऊपर क्या 3 है। अगर है तो हम इस वाली रो को स्किप कर देंगे। इसके ऊपर 3 है, 3 पे वेट कितना है 3। यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 3 के नीचे 1, यहाँ आ जाएगा 0। दैट मीन्स जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 101। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।